हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लैग्रेंजियन को डिफरेंट सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए हम लैग्रेंजियन को इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। और लैग्रेंजियन के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने आयलर लैग्रेंज इक्वेशन को कैलकुलेट किया था। और ये जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन वाला जो लेक्चर है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आयलर लैग्रेंज इक्वेशन का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रेंजियन क्या होता है अपने पास? लैग्रेंजियन होता है L इक्वल टू T माइनस वी। टी क्या है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस L को हम डिफरेंट सिस्टम के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है अपने पास? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखा? L इक्वल टू हमने लिखा T माइनस वी, और जो v है वो फंक्शन किसका है? एक्स वाई जेड। v क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मैं v को यहां पे क्या लिख सकता हूं? v को मैं ये लिख सकता हूं 1/2 एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। वेलोसिटी वी एक्स मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी जेड वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। अब जो वी एक्स है, वेलोसिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एम, और इसको हमने लिखा डी एक्स बाय डी टी, इसका कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वी जेड को हमने क्या लिखा? वी जेड को लिखा हमने डी जेड बाय डी टी, और इसके कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x का टाइम डेरिवेटिव कर रखा है। क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम डेरिवेटिव को हम डॉट से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m डी एक्स बाय डी टी को, डी एक्स बाय डी टी को हम लिख सकते हैं x डॉट, और डी वाई बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? y डॉट, और डी जेड बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? z डॉट लिख सकते हैं। ये जो डॉट है ये इस टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करके बताता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा x डॉट और इसके कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट इसके कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस z डॉट इसके कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो अपने पास लैग्रेंजियन आ जाएगा किस सिस्टम के लिए? कार्टेशियन सिस्टम के लिए। और इस कार्टेशियन सिस्टम वाले लैग्रेंजियन की हेल्प से हम डिफरेंट सिस्टम के लिए हम लैग्रेंजियन निकाल लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, वो अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालेंगे। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? L इक्वल टू आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस पोटेंशियल एक्स वाई एंड जेड। ये अपने पास लैग्रेंजियन आया है किसके अंदर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। ये अपने पास अभी के लिए मास्टर इक्वेशन है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। मास्टर इक्वेशन किस लिए बोला है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं किसके लिए? पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, और वो भी 2 डायमेंशन में। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है? लैग्रेंजियन हम निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, और वो भी किसमें? इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जाऊं तो अपना जो x है उस x को हम क्या लिख सकते हैं? हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कहां पे जा रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जा रहे हैं। तो मैं x को क्या लिख सकता हूं? x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा। ठीक है, y को हम क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा।
ठीक है, अब हमने 2 डायमेंशन में लिया है, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट हमने 2 डायमेंशन में लिया है, तो सबसे पहले हम एल को कैसे लिखेंगे, 2 डायमेंशन तक लिखेंगे, पोटेंशियल भी क्या लिखेंगे, 2 डायमेंशन तक लिखेंगे। एक्स डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वाई डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले लैग्रेंजियन लिखेंगे, 2 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 m एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर और माइनस पोटेंशियल एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा लिख सकते हैं, वाई को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा एक्स को, हमने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू हमने लिखा आर कॉस थीटा, और y इक्वल टू हमने क्या लिखा, r साइन थीटा। ठीक है, अब x से क्या निकालना है अपने को, x से निकालना है x डॉट। ठीक है, तो x डॉट निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये भी साफ कर दिया, x इक्वल टू है अपने पास r कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या है अपने पास, r साइन थीटा। ठीक है, तो x से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे x डॉट निकालते हैं, x डॉट। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन, r को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन बोल दिया। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव r डॉट, सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आर एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन, माइनस यहाँ पे ले आए तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा का करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास थीटा डॉट। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई डॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा वाई डॉट इक्वल टू कितना है, फर्स्ट फंक्शन का आर डॉट साइन थीटा एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का करूंगा तो ये आ जाएगा थीटा डॉट। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, इन दोनों के प्लस की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर हम इनका प्लस करेंगे, हमने ये किया एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो x का स्क्वायर करने के लिए मैं इस कंप्लीट क्वांटिटी का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म हमने a बोल दी, ये कंप्लीट टर्म हमने b बोल दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके लिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये करते हैं पहले x वाला, तो ये आ जाएगा r डॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या जाएगा, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का कर, थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस 2ab, ये माइनस का साइन, और हमने लिखा 2 आर, आर डॉट कोस थीटा और साइन थीटा, और साथ में थीटा डॉट, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। ठीक है, y डॉट का स्क्वायर करते हैं, तो इसका भी अब हम होल स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और एक सेकेंड, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, ये यहाँ पे r आएगा ओनली। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में क्या आ जाएगा, 2r, r डॉट कोस थीटा साइन थीटा और थीटा डॉट। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये किसका होल स्क्वायर है, y डॉट का होल स्क्वायर है, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये किसका होल स्क्वायर है, x डॉट का होल स्क्वायर है।
अब ये टर्म यहाँ पे किसकी है, प्लस की है, और यहाँ पे ये जो टर्म है वो किसकी है, माइनस की है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म के अंदर में देखो तो आर डॉट का स्क्वायर क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आर डॉट के स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, आर डॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर किसका साइन, प्लस का साइन, इस वाली टर्म के अंदर से और इस वाली टर्म के अंदर से आर स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर क्या रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल में अपने पास क्या चल रहा है, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो अपने को कितना देगी, 1 दे देगी, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, अपने को कितना मिल जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो लैग्रेंजियन है वो कितना आ जाएगा, 1/2 m एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं, तो आर डॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन, माइनस, और पोटेंशियल किसका फंक्शन है, पोटेंशियल अपने पास दो टर्म का फंक्शन है, एक आर का फंक्शन है, दूसरा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक आर और दूसरा आ जाएगा अपने पास थीटा। ठीक है, ये लैग्रेंजियन आया है किसके अंदर, ये है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम किसके लिए निकालेंगे, नेक्स्ट में हम निकालने वाले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला भी कर लेते हैं साथ के साथ। कोऑर्डिनेट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं इसके अंदर। अभी करते हैं, एक सेकेंड। और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर वो एमएससी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर आऊं, तो जो x है, इस x को हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो x बोलते हैं, अगर x को मैं किस में लिखूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लिखूं, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिखते हैं रो कॉस फाई। ठीक है, y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं रो साइन फाई, और z को हम क्या लिख सकते हैं, z को हम लिखते हैं z ही, z के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अब इसके लिए लैग्रेंजियन क्या रहेगा अपने पास, ये वाला ही लैग्रेंजियन रहेगा। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, x है अपने पास, क्या निकालना है, x डॉट निकालना है, y से क्या निकालना है, y डॉट निकालना है, z अपना एज इट इज रहेगा, z की वैल्यू z के इक्वल ही है, तो यहां से x डॉट निकालते हैं, x डॉट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखता हूं मैं, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये आ जाएगा रो डॉट कोस फाई एज इट इज, कोस फाई को हमने क्या रखा, एज इट इज रखा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस फाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई, और फाई का करूंगा तो कितना आ जाएगा, फाई डॉट। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x डॉट की वैल्यू आ गई, सिमिलर y डॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो y डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव रो डॉट और साइन फाई एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा, कोस फाई, और एंगल का करूंगा तो ये आ जाएगा फाई डॉट। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, x डॉट का स्क्वायर और y डॉट का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं,
एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंप्लीट टर्म का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, a माइनस ये a कंप्लीट टर्म a, ये कंप्लीट टर्म b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही। तो ठीक है, करते हैं ओपन। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर रो डॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस बी का स्क्वायर रो का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साथ में फाई डॉट का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2 रो डॉट, और क्या आ जाएगा रो लिखा, रो डॉट लिखा, कोस स्क्वायर फाई, सॉरी कोस फाई, और साथ में क्या मिलेगा साइन फाई। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ साइन फाई और फाई डॉट। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म का लिख कर दिया हमने होल स्क्वायर। सेकंड टर्म का करते हैं वाई का करेंगे तो बीच में प्लस का साइन, ये कितना आ जाएगा रो डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई डॉट प्लस 2 रो डॉट कोस फाई साइन फाई डॉट। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म यहाँ पे है वो किसकी है, प्लस की है। ये वाली जो टर्म है वो क्या है, माइनस की है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस टर्म और इस टर्म के अंदर से रो डॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसके अंदर रो स्क्वायर और फाई डॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो एक्स डॉट है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी कितना, रो का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा रो स्क्वायर और फाई डॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पे रखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के और इस लैग्रेंजियन के अंदर रखते हैं। जो z है, z का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, z डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा L इक्वल टू 1/2m, ये वैल्यू रखते हैं रो डॉट का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर और प्लस z डॉट। ठीक है, माइनस पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ रो फाई एंड जेड। ठीक है, ये लैग्रेंजियन हमने निकाल लिया किस सिस्टम के लिए, ये लैग्रेंजियन है अपने पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कीजिए। और ये जो लैग्रेंजियन की वैल्यू है ये तकरीबन हम 20 से 25 सिस्टम के लिए निकालने वाले हैं। अलग अलग सिस्टम के लिए, एटवुड मशीन के लिए निकालेंगे, फ्री पार्टिकल के लिए निकालेंगे, और कोई बॉक्स इनक्लाइन प्लेन से हम स्लाइड करवा रहे हैं उसके लिए निकालेंगे। ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। पर सबका पैटर्न एक ही है, निकालना एक जैसे ही है। तो नेक्स्ट है अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो इन जनरल हमने कार्टेशियन में जो लैग्रेंजियन था वो क्या निकाला था, वो था अपने पास L इक्वल टू 1/2m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो
अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कहाँ पे आता हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर आता हूँ, तो अपनी जो x की वैल्यू है कार्टेशियन में हम लिखेंगे x, ठीक है। अगर मैं x को स्फेरिकल में लिखना चाहूँ तो स्फेरिकल में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास r साइन थीटा प्लस r साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। अगर मैं y को लिखना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा r साइन थीटा साइन फाई, और मैं z को लिखना चाहूं तो z कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास r कोस फाई, ठीक है। r को हमने लिखा r साइन थीटा कोस फाई, y को हमने लिखा r साइन थीटा साइन फाई, और z को हमने लिखा r कोस फाई, ठीक है। अब वही फिर से सेम पैटर्न, x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू चाहिए, x डॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन थीटा कोस फाई एज इट इज, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव करूंगा कितना आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा, थीटा का करूंगा कितना आ जाएगा थीटा डॉट, और कोस फाई अपने पास यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर, सेकेंड फंक्शन कितना है साइन थीटा एज इट इज, कोस का टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, माइनस साइन फाई, फाई का करूंगा तो कितना आ जाएगा फाई डॉट, ठीक है। ये हमने कंप्लीट टर्म का यहाँ पे डेरिवेटिव किया, किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने एक्स डॉट की वैल्यू निकाली, एरो, और ये एक्स डॉट की वैल्यू अपने पास आई है, ठीक है। सिमिलर किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से y डॉट की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी दोनों टर्म एज इट इज साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, प्लस r एज इट इज, साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा, थीटा का करूँगा थीटा डॉट, और साइन फाई एज इट इज, ठीक है। थर्ड ये आ जाएगा r एज इट इज साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, और साइन फाई का कितना हो जाएगा कोस फाई, फाई का करूंगा तो कितना आ जाएगा फाई डॉट, ठीक है। और z का निकालेंगे तो z का कितना आ जाएगा, z का आ जाएगा z डॉट कितना मिलेगा अपने को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज r का r डॉट कोस फाई, ठीक है, r डॉट कोस फाई, ठीक है। और फिर कोस फाई का करूंगा तो कोस फाई का अपने पास कितना आ जाएगा, कोस फाई का आ जाएगा अपने पास माइनस साइन फाई, ये आ जाएगा माइनस आर एज इट इज साइन फाई, फाई का करूंगा कितना आ जाएगा फाई डॉट, ठीक। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है एक्स डॉट का स्क्वायर, फिर निकालना है वाई डॉट का स्क्वायर, और फिर निकालना है जेड डॉट का स्क्वायर, मतलब ये जो कंप्लीट की कंप्लीट टर्म है एक्स डॉट, इसका अपने को स्क्वायर करना है, फिर ये जो वाई डॉट वाली जो टर्म है इसका अपने को स्क्वायर करना है, और फिर ये जो जेड डॉट वाली स्क्वायर है टर्म है इसका अपने को स्क्वायर करना है। और ये तीन टर्म है, यहाँ पे हमने दो टर्म का तो स्क्वायर कर रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने कर रखा है। अब अपने पास यहाँ पे तीन टर्म है, एक दो तीन, इस कंप्लीट को मैंने क्या बोल दिया, कंप्लीट को मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया c, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, कंप्लीट का क्या जाएगा अपने पास होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं एक का करके बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी होने वाला है ये। तो ये ए का है तो ए का स्क्वायर करते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर, यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई, ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा, इसका टर्म का करूँगा तो साथ में थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर
cos स्क्वायर फाई, ये b का स्क्वायर आ गया अपने पास। उसके बाद c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और फाई डॉट का स्क्वायर। ये तो इतना सोल्व हुआ है, इतना। उसके बाद प्लस प्लस अब क्या है, 2 लिखा, ये वाला 2 लिखा। ए की वैल्यू कितना है अपने पास, ए की वैल्यू है r डॉट साइन थीटा और कोस फाई। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो रख दी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू उसके इंटू में आएगी r कोस थीटा थीटा डॉट कोस फाई। ये वैल्यू किसकी होगी अपने पास, 2ab की प्लस 2bc। 2 रखा, b कौन सा है, ये रहा b, ये आ जाएगा r कोस थीटा डॉट कोस फाई और c की वैल्यू क्या है अपने पास, r साइन थीटा साइन फाई। कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है इसमें। उसके बाद 2ac की फाई 2ca ca r साइन थीटा साइन फाई फाई डॉट, उसके बाद a की वैल्यू इंटू में r डॉट साइन थीटा कोस फाई। तो ये तो हमने किसका स्क्वायर निकाला है, x डॉट का स्क्वायर निकाला है। सिमिलर y डॉट का निकालेंगे, फिर z डॉट का निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएंगी। ठीक है, पर होगा बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही। तो हम इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि अपने पास ये जो x डॉट का स्क्वायर है प्लस y डॉट का स्क्वायर है प्लस z डॉट का स्क्वायर कितना आएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट पता हमने दिया आपको कैसे करना है। x डॉट का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये कंप्लीट x डॉट स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस किसका स्क्वायर निकालेंगे, y डॉट का स्क्वायर, वो भी एज इट इज लिखेंगे, और फिर z डॉट का स्क्वायर निकालेंगे, वो भी प्लस में एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जो टर्म जिससे कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, जहां से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कंप्लीट को सोल्व करने के बाद अपने पास ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा अपने पास r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट का स्क्वायर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है उठा के कहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यू उठा के रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर जो अपने पास मास्टर इक्वेशन है। तो मास्टर इक्वेशन में रखने के बाद अपने पास जो लैग्रेंजियन है वो क्या आ जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए तो ये आ जाएगा L इक्वल टू 1/2m r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट का स्क्वायर और माइनस ये वाली टर्म माइनस v, और v जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, r थीटा और फाई का, r थीटा एंड फाई। तो ये अपने पास लैग्रेंजियन आ जाएगा किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्री पार्टिकल के लिए। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद फ्री पार्टिकल के लिए बात करेंगे। ठीक है, अगला जो लैग्रेंजियन कैलकुलेट करेंगे वो है अपने पास फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, अब हमने बोला है फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल जिसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो। तो अगर पार्टिकल फ्री है, किसी चीज़ के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओनली क्या रहेगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो फ्री पार्टिकल के लिए अपने पास क्या रहेगा, फॉर फ्री पार्टिकल पार्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा उसके ऊपर, 0। अब पार्टिकल फ्री है तो वो किसी के साथ इंटरेक्शन कर नहीं रहा, मतलब किसी दूसरे एटम का उसके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स लग नहीं रहा, वो पार्टिकल किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी या फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो पोटेंशियल V कैन बी कॉन्स्टेंट और 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे 0 आ जाएगी और पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लैग्रेंजियन क्या होता है अपने पास, लैग्रेंजियन है अपने पास L इक्वल टू टी माइनस वी। ठीक है, V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगी। काइनेटिक एनर्जी कितना निकाली थी हमने, 1/2 m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, ये है t की वैल्यू। तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो यही वैल्यू किसकी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी। L इक्वल टू कितना आया है अपने पास, 1/2 m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आयलर लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन निकाली थी। तो वो क्या थी अपने पास, d/dt करली L बाय करली x डॉट और माइनस करली L बाय करली x इक्वल टू कितना था, 0। ठीक है, तो अब ये जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू का एक बार हम x डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार L का हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, x डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, ये आ जाएगा d/dt और ये आ जाएगा m और x डॉट m और साथ में x डबल डॉट, x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर आगे आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर x का करूंगा तो उसके ऊपर एक और डॉट आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, m x डॉट इक्वल टू बाकी का कितना आ जाएगा, 0। तो x डॉट इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। y डॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। z डॉट इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, डबल डॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये लैग्रेंजियन हो जाएगा किसके लिए, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कीजिए। उसके बाद अपने पास एक और लैग्रेंजियन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और वो लैग्रेंजियन क्या है कि ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, इसके लिए हम लैग्रेंजियन निकालेंगे। तो जब तक आप इसको नोट कीजिए, ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, ये भी छोटा सा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक पार्टिकल है जिसको हमने फॉल किया है, जिसका मास कितना है, m है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, z है, और ये hv है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास हाफ mv²। ठीक है, और v किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, h की जगह क्या ले रखा है, z ले रखा है, तो ये आ जाएगी। और अट्रैक्टिव केस में है तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने बोल दिया mgh, आप भी शायद यही बोलोगे कि mgh होगा, पर ये बात सही नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस पर्सन से ये पूछ लेना कि आप किस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी अलग होगी, किसी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। ग्रेविटी के केस में पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, ग्रेविटेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन की जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ और होगी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन पूछे तो उससे बोल देना टेल मी द सिस्टम, किस सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी पूछना चाह रहे हो। ठीक है, तो L इक्वल टू अपने पास क्या होता है, L इक्वल टू होता है T माइनस वी। टी की वैल्यू अपने पास कितना है 1/2 m/z², और V की वैल्यू क्या है अपने पास, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस mgz। ठीक है, ये अपने पास क्या है L है। अब फिर से हम किसका यूज करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन का यूज करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या है अपने पास, ये है d/dt करली L बाय करली z डॉट माइनस करली L बाय करली z इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस L का एक बार तो Z डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इस L का Z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा d/dt, और ये मिल जाएगा mz, और माइनस L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो कितना मिल जाएगा mg इक्वल टू कितना 0। ठीक है, और इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो mz डबल डॉट माइनस mg इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो z डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, g के लिए g आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना किसके लिए आ जाएगा, ए पार्टिकल फॉल वर्टिकली अंडर ग्रेविटी के लिए भी हमने लैग्रेंजियन निकाल लिया। उसके बाद और भी बहुत सारे लैग्रेंजियन हम कैलकुलेट करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर, जैसे सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल के लिए बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम के लिए भी है, उसके बाद स्प्रिंग पेंडुलम है, उसके बाद एक स्लाइडिंग इनक्लाइन प्लेन से कोई स्लाइडिंग बॉडी के लिए भी है। बहुत सारे सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एटवुड मशीन है, डबल पेंडुलम है, और कंपाउंड पेंडुलम है, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इन सब के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।